दोस्तों, कभी आपने छलावा देखा है? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो पूरी तरह से छलावे के ऊपर ही होने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें छलावे का मेन रोल होता है, और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको अंदर से गाइस कपा के रख देगी। मान लीजिए इस कहानी को पूरी देखने के बाद आप या तो रात में सोना छोड़ दोगे या फिर सुनसान गलियों में निकलना छोड़ दोगे। तो मैं आज आपको एक ऐसे छलावे के बारे में बताने वाला हूं जिसने बिजनौर के भैरवपुर के गोविंद की नींद हराम कर दी थी। 7 दिन तक गायब कर दिया था इस व्यक्ति को। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो छलावे में सबसे बेहतरीन चीज होती है। छलावा कभी भी और कहीं भी आपको छल सकता है, लेकिन अकेले में। अगर आप पर वो हावी हुआ तो गाइस सोच नहीं सकते वो आपके साथ क्या क्या चीजें कर सकता है। छलावा कभी कुत्ता बन जाता है, तो कभी बकरी, तो कभी सोने की बिस्किट भी बन सकता है। छलावा तो छलावा होता है गाइस, वो कुछ भी बन सकता है, इंसानी रूप में भी आ सकता है और औरत भी बन सकता है। और सबसे ज्यादा मार एक आदमी जिसको छला जा रहा हो वो ऐसी चीज पर जाकर खा जाता है जिसका उसे लालच होता है या जिस चीज से वो ज्यादा ही प्रेम करता है। तो दोस्तों, ये कहानी है बिजनौर के भैरवपुर गांव की, जहां पर एक व्यक्ति जो अपने खेतों में देर रात तक काम करता है, जिसका नाम गोविंद होता है। और भाई, ये जो गोविंद नाम का आदमी है हमेशा ही देरी करके अपने खेतों से एक सुनसान रास्ते के जरिए अपने घर तक जाता है। जब यह जाता है तो एक रात ऐसी आती है जो इसकी अगले लगभग 3 महीनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देती है। क्योंकि दोस्तों, उस रात इसे बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है और अमावस्या का दिन होता है। और दोस्तों, आसमान में ना चांद होता है, एक काली रात होती है। उस काली रात के अंधेरे में जब यह अपने घर की तरफ चल रहा होता है, अपने खेतों से देर रात काम करने के बाद, लगभग 12:30 बजे के करीब, उस वक्त सड़क पर इसे पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। बिल्कुल जस्ट पीछे की, जैसे कि मान लीजिए आपके बिल्कुल बराबर पीछे कोई इंसान के चलने की आवाज आ रही हो। तो दोस्तों, ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ नहीं होता। फिर जब थोड़ी देर और चलता है तो इसे ऐसी आवाज फिर से महसूस होती है और ये एकदम से सहम जाता है। गोविंद बिल्कुल डर जाता है। फिर अचानक से सामने कुछ दूरी पर इसे एक ऐसी औरत दिखाई देती है जो बिल्कुल भयावह नहीं होती। मतलब कि एक ऐसी औरत जिस पर आप में से कोई भी अगर उसे देख लेता तो आकर्षित हो सकता था। बस इसी चीज के कारण ये इस चीज में उलझ जाता है और उस रात के बाद गोविंद के पूरे 3 महीने इसकी सजा बन जाती है। अब इस बीच उसके साथ क्या हुआ होगा दोस्तों, इस छलावे के कारण। दोस्तों, आपने सुना होगा छलावा जब छल करता है तो बार बार कर सकता है, या फिर अगर आप बच भी जाते हो तो दोस्तों ये छलावा आपको फिर से छल सकता है। लेकिन ये तो गोविंद का दुर्भाग्य था कि वो पहली बार में ही छल गया था। पहली बार में ही उसने एक युवती को देखा जिसके काले घने लंबे बाल और खूबसूरत चेहरा, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बस वो भी उस रास्ते से गुजर रही थी और इसे अकेला देखकर इससे कहती है, मैं भी गांव की तरफ जा रही हूं। तो ये उससे कहता है कि चलिए दोनों साथ में चलते हैं। यहां ये साथ में इसलिए जाता है क्योंकि इसे थोड़ा सा भय होता है, क्योंकि इसके पीछे से वो पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। अब ये चुपचाप चले जा रहा है, लेकिन वो छलावा इससे बात कर रहा है। ये सुनते जा रहा है और वो इसके पीछे पीछे चलते जा रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, इसके इर्द गिर्द चल रहा है। फिर जब गांव में घुसने के 2 रास्ते आते हैं तो ये एक रास्ते और वो एक रास्ते हो जाता है, और ये प्रक्रिया लगभग
1 महीने तक चलती। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, काफी अट्रैक्शन हो जाता है इस बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या ही कहानी है जिसमें एक छलावा जो बार बार आ रहा है और इस छलावे के कारण एक इंसान को उस छलावे से प्यार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो इंसान है या छलावा जो आपको बिल्कुल एक औरत के रूप में दिखाई दे रहा है, और ना ही वो औरत डरावनी है। लेकिन इस कहानी में बहुत ही भयानक डर छुपा है। अगर आप किसी ऐसी औरत को देख लेते हो तो आपको कभी भी उसकी बातों में नहीं आना है। वो इस बीच गोविंद को रेगुलरली उस टाइम पर मिलती है, जब भी वह जाता है वह औरत उसे मिल जाती है। तो दोस्तों, वह औरत उसके साथ कुछ ऐसी बातें करती है जो किसी के भी दिल को छू सकती है और किसी को भी एक आकर्षण या अट्रैक्शन हो सकता था उस औरत पर। यह सिर्फ गोविंद के लिए नहीं है, छलावा अगर आपको चलेगा तो वो आप पर भी अपना अट्रैक्शन डाल देगा। और रही बात एक औरत की, तो भाई औरत ने तो पूरे संसार को ही कर लिया है, क्योंकि एक औरत जो ना भगवान को छोड़ती है, ना ऋषि को, ना मुनि को, अगर वो अपनी बातों पर आ जाए। फिर यही अगर बात छलावे की हो और जो एक औरत के रूप में पेश हो रहा हो, तो भाई बात बहुत गंभीर हो जाती है। लेकिन इस बीच जिस इंसान को छला जा रहा था, वो इंसान बिल्कुल भी छोटी सी भी भनक नहीं लगा सका कि ये क्या चीज है। उसे समझ नहीं आया कि ये है क्या। जब एक दिन उनके बीच बहुत अच्छा खासा अट्रैक्शन हो जाता है, तो उसके बाद खुद गोविंद उस औरत के आने का वेट करता है रास्ते में बैठकर, चाहे फिर उसे 2 बजे या 3 बजे। जब वह आती है उससे बात करता है और उसके साथ इतना घुल मिल जाता है जैसे कि वो कोई पति पत्नी हो। मतलब उनके बिना वो रह नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। मतलब कि वो पूरी तरह उस छलावे के वशीभूत हो जाता है और उस छलावे ने उसका बहुत ही गलत फायदा उठाया, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आया जिस काम के लिए था उसने वही किया। यह एक औरत होती है और भाई अपनी कच्ची उम्र में अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाती है, जो सिर्फ गोविंद को दिखाई देती है। अब दोस्तों, जब गोविंद उसके पूरे तरीके से अट्रैक्शन में आ जाता है, तब वो उसे अपना छल यानी असली रूप दिखाने लगती है। जब एक दिन वो एक साथ अपने घर की तरफ रात को निकल रहे थे, यानी गोविंद काम करके और वो रास्ते में जब उसका इंतजार करता है तो वो आती है। उसके बाद जब वो आगे चल रही होती है तो अचानक गोविंद देखता है कि उसके पैर तो उल्टे हैं। जब वो देख लेता है कि उसके पैर उल्टे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और इतना डर जाता है कि उसके अंदर एक बिजली सी उतर जाती है। और भाई मैं क्या बताऊं, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उसे पूछता है, क्योंकि पूछ इसलिए लेता है क्योंकि उसके साथ काफी दिनों से वो प्यार में था। अच्छी खासी बातें होती थी, ऐसी बातें जैसे कि कोई एक रिलेशनशिप में कर रहा हूं, वो भी एक छलावे के साथ। यकीन तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये घटना बिजनौर के भैरवपुर गांव की एक सच्ची घटना है। जब गोविंद को ये सब चीज पता चल जाती है तो वो इसकी तह तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करता है। अपने दोस्तों को भी बता देता है, अपने बुजुर्गों को भी बता देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ये पिछले 1 से 1.5 महीने से मेरे साथ ही है। अब दोस्तों, जब उसे पता चल जाता है कि ये छलावा है, तो वो उसे अपने भयानक रूप दिखाने लगती है। जब वह अपने घर जाकर सो जाता है तो अगले दिन वो अपने खेत पर थका हारा मिलता है। अब उसे जो अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी वो रमेश के साथ पूरी करती है। उस छलावा औरत को जितनी भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी वो उस गोविंद के साथ पूरी करती है। जब गोविंद को अगले दिन होश आता है तो वो कहता है, मैं तो घर था पर मैं यहां कैसे। तो उसका शरीर बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ था, जैसे कि मानो टनों का वजन उसके ऊपर रख दिया गया।
मतलब पूरी तरह से टूटा हुआ और असहाय स्थिति में होता है। जब भी वो उस रास्ते से निकलता है तो उसे वो औरत डराती है और उसके साथ ऐसी भयावह घटना करती है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता दोस्तों। फिर अचानक एक दिन पूरी तरह से गोविंद गायब हो जाता है और वह फिर गांव वालों को उस रात नहीं मिलता है। उसके घर पर और गांव में गोविंद को ढूंढने की पूरी हलचल मच जाती है। चारों तरफ ढूंढा जाता है लेकिन नहीं आता। फिर कुछ गांव के लोग कहते हैं कि गया होगा कहीं, वो आ जाएगा। जब गांव वाले उसे सुबह ढूंढते हैं तो वो अपने खेत के बीचों बीच में नग्न अवस्था में पड़ा होता है और यह सब हो रहा होता है उस छलावे के कारण। और उस रात वो इतना ज्यादा डर जाता है कि जब गांव के लोग उसे होश में लाते हैं तो बस एक ही बात कह रहा होता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। बस यही बात कहता है। गांव वाले भी बहुत डर जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। फिर उस दिन के बाद भी वह उस औरत का इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसका इंतजार नहीं किया और वो उसका साथ नहीं देगा, जो वो चाहेगी वो नहीं करेगा, तो वो उसे जान से मार देगी। तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस छलावे का साथ देता है, क्योंकि उस छलावे का मन उस पर आ गया था। अब जब वो इंतजार करता है तो पूरे 7 दिन के लिए गायब हो जाता है। गांव वालों ने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, मंदिरों में, घर पर, रिश्तेदारों में, हर जगह ढूंढा, लेकिन 7 दिन तक उसका कोई पता नहीं। जब 3 दिन हो जाते हैं तो गांव वाले भी हार कर बैठ जाते हैं कि अगर वो कहीं होगा तो मिल जाएगा, आ जाएगा, या उसके साथ कोई हादसा हो गया। क्योंकि गांव वाले भी जानते थे कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो अजीब घटनाएं हो रही थी। अब जब वो 7 दिन के बाद गांव वालों को अचानक गांव के बाहर वाले तालाब पर अचेत अवस्था में मिलता है, तो गांव वाले उसे होश में लाने के लिए पानी पिलाते हैं, तालाब से छींटे मारते हैं। जब वह होश में आ जाता है तो दोस्तों वह इस पूरी घटना को बताता है कि वो आई थी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि किसी पति पत्नी के बीच हो रही घटनाएं मेरे साथ हो रही है। जैसे उन सब के बीच होता है जो शादीशुदा लोग होते हैं, वैसा ही मेरे साथ होता है। मैं पिछले कई दिनों से ये यातनाएं झेल रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इन दिनों कहां किस अवस्था में था, लेकिन मुझे हर रात ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। उसमें आने के बाद अचानक मैं देख रहा हूं कि मैं यहां पड़ा हुआ हूं, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं पिछले 7 दिनों से गायब हूं। मतलब गांव का एक बुजुर्ग इस चीज को भांप जाता है और समझ जाता है कि हां, इसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। जब वो व्यक्ति इस चीज को भांप जाता है तो वो गोविंद को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जो गांव के मंदिर में ही था। बाबा का नाम था बालकनाथ। जी हाँ दोस्तों, उस गांव के बाबा का नाम बालकनाथ था। अब जब वो उस तंत्र क्रिया के माध्यम से पता लगाते हैं कि रमेश इस तरह अब नॉर्मल स्थिति में कैसे है, तो उन्हें पता चलता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो रमेश को अपने काबू में कर चुकी है। जब रमेश इस चीज को बताता है कि हाँ बाबा, कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो बाबा बताते हैं कि बेटा उस चीज से दूर रहे, वो एक छलावा है, कोई औरत नहीं, और वही तेरे साथ ये सब कर रही है। अगर तू उसकी बात नहीं मानेगा तो वो तुझे एक दिन निचोड़ देगी, खत्म कर देगी। मतलब वो उसका जिस्मानी रस, यानी जिस्म से वो रस जो कुछ भी खींच सकती थी, खींच रही थी। और ये घटनाएं सच्ची होती हैं। मैंने कई बार ऐसी घटनाओं के बारे में अपने बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है कि किसी के साथ ऐसा हुआ।
अगर आप लोगों ने भी सुना है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसी घटनाएं सुनी। कभी कभी ऐसी घटनाएं साक्षात होती हैं और कभी कभी ऐसी घटनाएं सपनों में होती हैं। अब ये गोविंद का सपना था या क्या, ये तो गोविंद ही जाने, लेकिन ये घटना एक ऐसी घटना है जो किसी को भी झंझोर सकती है। उस दिन के बाद उस गांव के लोगों ने उस सुनसान रास्ते से निकलना रात में बंद कर दिया और उसका भी इलाज करवाया, गोविंद का भी। और इलाज हो जाने के बाद वो चीज गोविंद से तब तक दूर रहती है जब तक वो उस इलाज में रहता है, यानी उस इलाज का असर गोविंद पर रहता है। यानी जो बाबा ने उसे मंत्र और एक रक्षा कवच दिया था, तब तक वो उसको अपने पास रखता है, तब तक उससे वो चीज दूर रहती है। पता नहीं क्यों उस पर वो चीज बार बार हावी हो जाती है। वो महसूस करता था कि तांत्रिक कवच को पहनने के बाद भी उसके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं उसे दिखाई दे रही थी कि वो फिर से आ चुकी है। वो इसी तरह कर करके दोस्तों एक रात मर जाता है टेंशन की वजह से। अचानक उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत हो जाने के बाद पूरे गांव में दोस्तों दहशत फैल जाती है। अब आप बताइए कि ऐसी घटना अगर किसी गांव में हो जाए तो क्या दहशत का माहौल बनेगा या नहीं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको ये घटना वाकई सही लगती है कि हाँ है, तो दोस्तों मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सुनसान सड़क पर निकलने का सोच रहे हैं रात में, तो मत निकलिएगा। और किसी कारणवश अगर निकलना पड़ ही जाए तो अगर आपको कोई कुत्ता, बिल्ली या कुछ भी चीज आपको दिखे तो गाइस इग्नोर कीजिएगा। छलावा छलावा होता है, ये आपको धन, फोन, सोना कुछ भी बनकर दिख सकता है, तो मैं चाहूंगा इग्नोर करें। बट दोस्तों अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को, तो कम से कम 2 लोग तो आप एक साथ निकलिएगा, क्योंकि सिचुएशंस जितनी गंभीर हो सकती हैं आप 2 लोग आराम से संभाल भी सकते हो। पर मैं चाहूंगा कि अगर आपको कभी पीछे से आवाज आए या कोई आहट आए तो प्लीज मुड़कर मत देखिएगा। और अगर आप लोग ऐसी ही रहस्यमय घटना और देखना चाहते हो तो आप अपने YouTube चैनल वीर डार्क वर्ल्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी घटना हर रोज आएंगी जो कि पूरे वर्ल्ड में से कहीं की भी हो सकती हैं। अभी हम कवर करेंगे अपने भारत की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको झंझोर के रख देंगी। फिर हम आपके लिए कुछ ऐसे ब्लॉग्स लेके आएंगे जो हॉन्टेड स्पॉट्स हैं, जहां पर आपकी जाने तक की इच्छा नहीं होगी देखने के बाद भी। अगर आप वो वीडियोस या ब्लॉग्स देख लेंगे तो फिर आप कभी उस चीज के बारे में ये रिग्रेट नहीं करेंगे कि हाँ मैं इस जगह जाना चाहता था। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे हॉन्टेड स्पॉट्स मौजूद हैं जहां लोग दिन में जाते हैं लेकिन रात में नहीं। अब अपना भानगढ़ किला ही ले लीजिए, रात में वहां कोई नहीं जा सकता। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया और डर की परछाई आपको दिखी है और आप इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आप लोगों को एक और रहस्यमय घटना के साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।